क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में थके हुए क्यों रहते हैं? ना हमने पहाड़ उठाए होते हैं, ना कोई जंग लड़ी होती है, फिर भी दिमाग थका हुआ होता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी वजह ये है कि आप हर चीज़ की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। लोग क्या सोचेंगे? मैं कितना कामयाब लग रहा हूँ? मेरी ज़िंदगी दूसरों से बेहतर क्यों नहीं? ये तमाम सवाल आपके दिमाग की तवानाई चूस लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। लेकिन इस किताब का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप बेहस हो जाएं या किसी चीज की परवाह ही ना करें। असल राज इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल राज ये है कि सही चीजों की परवाह करना सीखें और बाकी सबको छोड़ दें। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा ज़हनी सवाल देने वाली हूं जो अगर आपने ईमानदारी से खुद से पूछ लिया तो शायद आपकी जिंदगी की तरजीहात हमेशा के लिए बदल जाएं। कोशिश छोड़ने का अजीब राज। मार्क मैनसन एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था, चार्ल्स बकोस्की। वो शराबी था, गरीब था और उसकी तहरीरें बार बार मुस्तरद हो जाती थीं। सालों तक किसी पब्लिशर ने उसे मौका नहीं दिया। वो डाक खाने में मामूली नौकरी करता था। जिंदगी बज़ाहिर नाकाम थी। लेकिन फिर 50 साल की उम्र में एक पब्लिशर ने उसकी तहरीर पढ़ी और उसे मौका दिया। बकोस्की ने फौरन नौकरी छोड़ दी और सिर्फ वही लिखना शुरू किया जो उसके दिल में था। कुछ ही अरसे में वो दुनिया के मशहूर मुसन्निफीन में शुमार होने लगा। और सबसे हैरानकुन बात, उसकी कब्र पर सिर्फ 2 लफ्ज लिखे हैं, डोंट ट्राई। पहली नजर में ये अजीब लगता है। क्या कामयाबी का राज कोशिश ना करना है? नहीं, असल राज ये है कि बकोस्की ने वो बनने की कोशिश छोड़ दी जो वो नहीं था। उसने अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें कबूल कर लिया और यही उसकी ताकत बन गई। इंसानी नफ्सियात में एक उसूल है, जब इंसान अपनी हकीकत कबूल करता है तो उसका दिमाग दिफाई हालत से निकलकर तरक्की की हालत में आ जाता है। लेकिन यहाँ एक और ज़हनी जाल है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, और इसे मार्क मैनसन कहते हैं फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, जहन्नमी ज़हनी चक्र। फर्ज करें आप परेशान हैं, फिर आप सोचते हैं मैं इतना परेशान क्यों हूँ? फिर आप इस बात पर मज़ीद परेशान हो जाते हैं कि आप परेशान क्यों हैं, और ये चक्र चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे है जैसे आप दलदल में फंस जाएं। जितना निकलने की कोशिश करें उतना ज्यादा अंदर धंस जाएं। लेकिन मार्क मैनसन एक हैरानकुन हल देते हैं। परेशानी खत्म करने की कोशिश मत करें, उसे कबूल करें। कहें, हाँ, मैं इस वक्त बुरा महसूस कर रहा हूं, बस इतना ही। और यही कबूलियत इस ज़हनी चक्र को तोड़ देती है। लेकिन यहाँ एक और अजीब कानून भी है, उल्टा कानून। इसे कहते हैं बैकवर्ड लॉ, यानी उल्टा कानून। जितना आप खुशी के पीछे भागेंगे उतने ज्यादा नाखुश होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मुसलसल सोचते हैं मुझे खुश होना है, मुझे कामयाब होना है, तो आपका दिमाग बार बार ये पैगाम भेज रहा होता है, मैं अभी नाकाम हूं। और यही एहसास इंसान को अंदर से खाली कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको फैसला करना होगा किस चीज की वाकई परवाह करनी है। और यही असल महारत है। खुशी एक मसला है। ये बात सुनकर अजीब लगेगी, लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं खुशी खुद एक मसला है, क्योंकि जिंदगी में मसाइल कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ बदल जाते हैं। एक गरीब शख्स के मसाइल अलग होते हैं, एक अमीर शख्स के मसाइल अलग, लेकिन दोनों के पास मसाइल होते हैं। लिहाजा असल सवाल ये नहीं है कि मैं मसाइल से कैसे बचूं। असल सवाल ये है, मैं कौन से मसाइल बर्दाश्त करने को तैयार हूं। मसलन, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको माली खतरात बर्दाश्त करने होंगे। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको वर्जिश की तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको सालों की मेहनत बर्दाश्त करनी होगी। जिंदगी में हर कामयाबी एक खास किस्म के दर्द की कीमत पर मिलती है। आप खास नहीं हैं।
हमें बचपन से बताया जाता है तुम खास हो, लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं ये सोच कभी कभी नुकसानदेह भी बन जाती है, क्योंकि जब इंसान समझता है कि वो खास है तो वो ये भी समझने लगता है कि उसे कामयाबी मिलनी ही चाहिए, बिना मेहनत के। और यही एहसास कहलाता है एंटाइटलमेंट, यानी बिला वजह हकदार समझना। लेकिन हकीकत ये, दुनिया किसी को कामयाबी मुफ्त में नहीं देती। असल एतमाद उस वक्त पैदा होता है जब इंसान अपनी कमजोरियों को कबूल करता है। तकलीफ की असल कीमत। एक जापानी फौजी था, हीरो ओनोदा। दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई थी, लेकिन वो जंगल में छुपा रहा 30 साल तक, क्योंकि उसे हुक्म मिला था कि हथियार न डालना। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन उसकी तकलीफ का एक मकसद था। और इंसान तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है अगर उस तकलीफ का कोई मतलब हो। असल मसला तकलीफ नहीं होता, असल मसला बेमकसद तकलीफ होती है। आप हमेशा इंतखाब कर रहे होते हैं। जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे काबू में नहीं होती, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे काबू में होती है, हमारी तशरीह। हम किसी वाक़ये को कैसे देखते हैं। दो लोग एक ही मुश्किल से गुजरते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत हो जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। गलत होना तरक्की की शर्त है। हमें अक्सर समझते हैं कि हमें हमेशा दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन हकीकत ये, इंसान तरक्की गलतियों से करता है। साइंस भी इसी तरह तरक्की करती है। हम गलत से कम गलत की तरफ जाते हैं। इसलिए ज़हीन लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं, अगर मैं गलत हूं तो? ये सवाल तकलीफ देता है, लेकिन यही सवाल इंसान को सीखने के काबिल बनाता है। नाकामी कामयाबी का रास्ता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है नाकामी बुरी चीज है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। नाकामी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। हर कामयाब इंसान के पीछे सैकड़ों नाकामियां होती हैं। असल फर्क ये है, कुछ लोग नाकामी से रुक जाते हैं और कुछ लोग नाकामी से सीखते हैं। आखिरी और सबसे गहरा सबक। आखिर में मार्क मैनसन एक हकीकत याद दिलाते हैं, हम सब एक दिन मर जाएंगे। ये बात सुनने में सख्त लगती है, लेकिन यही हकीकत जिंदगी को मानी देती है। जब इंसान को एहसास होता है कि वक्त महदूद है, तो वो फजूल चीज़ों की परवाह करना छोड़ देता है और सिर्फ अहम चीज़ों पर तवज्जो देता है। तो लिहाजा इस किताब का असल पैगाम बहुत सादा है। हर चीज़ की परवाह करना ज़हनी गुलामी है और सही चीज़ों की परवाह करना असल आज़ादी। और अब एक सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए। अगर आपको मालूम हो कि आपके पास वक्त महदूद है, तो आप आज से किन चीज़ों की परवाह करना छोड़ देंगे?